नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख और कष्ट आते हैं, जीवन में आने वाले सारे कष्टों का संबंध किसी न किसी रूप में धन के माध्यम पर ही टिका होता है। हर एक मनुष्य, चाहे वह छोटे कष्ट का सामना करता है या फिर ज़िंदगी में महाकष्ट का सामना करता है, दोनों ही परिस्थिति में उसे धन को ही माध्यम बनाना पड़ता है। तो क्या धन मनुष्य के लिए इतना ज़्यादा उपयोगी है? और अगर वह धन इतना ही ज़्यादा उपयोगी है, तो एक मनुष्य जब इस शरीर को त्यागता है तो साथ लेकर क्यों नहीं जाता? जो चीज़ उसके लिए अगर पूरे जीवन भर उपयोगी है, तो उसे साथ भी ले जाना चाहिए ताकि अगले जन्म में उसे काम भी आ जाए। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि एक मनुष्य यहाँ से कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता, तो फिर भला ये धन उसके इतना पीछे क्यों पड़ा रहता है? महाराज जी कहा करते थे कि जो कोई ईश्वर के साथ में सच्ची भक्ति करता है, जो कोई ईश्वर की आराधना करता है, पूजा करता है और मानता है कि वह भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के आसपास में हमेशा धन तो रहना चाहिए, लेकिन उनके पास में धन नहीं रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी बात हुई, धन अगर आसपास में है तो धन पास में कैसे नहीं? दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम आपसे आज एक बहुत ही ज़रूरी निवेदन कर रहे हैं। एक हनुमान भक्त की ज़िंदगी में बहुत बड़ा कष्ट आ गया है और उन्होंने हमसे हृदय से विनती करी कि प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से मेरी सहायता करवाइए। हमने उनको आश्वासन दिया कि चिंता न करो, हनुमान सेवा परिवार के भक्त ना सिर्फ सच्चे भक्त हैं, अपितु बहुत बड़े दिल वाले हैं। सभी से जितना होगा आपके लिए ज़रूर मदद करेंगे। इसीलिए हमने उनका फ़ोन पे नंबर कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। साथ ही यहाँ पर साइड में आपको उनका QR कोड भी दिखेगा। इस QR कोड को स्कैन करके आपसे जितना होता है, जितना आपका सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अंदर रहते हुए ज़रूर मदद कीजिए। संकट में घिरे एक सच्चे हनुमान भक्त की सहायता करके आप सभी का अवश्य कल्याण होगा। और चिंता न करिए, आपके द्वारा करी गई ये मदद आने वाले समय में उनके ही माध्यम से प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में जाएगी। अतः निसंकोच होकर खुलकर मदद कीजिए, दान कीजिए। आइए अब लौटते हैं अपने वीडियो पर। जो चीज़ें आपके आसपास में हैं वो सारी की सारी यथावत हैं, अर्थात प्राकृतिक अवस्था में हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आप कहीं पर खड़े हैं शहर के बीच में, तो शहर के सारे गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ तो आपके आसपास में हैं, परंतु उसमें से अधिकांशतः आपके पास में नहीं है। ये स्थिति धन के लिए भी होती है। महाराज जी कहा करते कि धन जो है उसे बहाव की अवस्था में रखो, उसे रोको मत। अगर धन को एक मनुष्य अपने पास में रोक कर रखता है तो वह धन ही उसके लिए सरदर्द बन जाता है। कैसे कि जो धन उसके पास में आता है वह बहुत जल्दी ही खर्च हो जाता है, और जितना वह खर्च होता है उतना ही उसके जीवन में नए नए अभावों को जन्म देकर उस मनुष्य को दिन रात परेशान करके रखता है। एक बार महाराज जी ने एक भक्त से कहा कि गरीब की सेवा करो, तो वह भक्त हाथ जोड़कर बोला कि अच्छा बाबा, पर गरीब है कौन? महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि ईश्वर के सामने तो हर कोई गरीब है। आगे साथ ही बाबा ने यह भी कह दिया कि धन का त्याग करो, फिर सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। धन में लिप्त रहना वास्तव में ईश्वर में विश्वास की कमी का प्रभाव होता है। जो मनुष्य इस धरती पर सारे समय धन में या धन के द्वारा उत्पन्न समस्याओं में उलझे रहते हैं, यह उनके ईश्वर में विश्वास को कम करता जाता है। साथ ही बाबा सेवा भाव के लिए कहते कि केवल उतना ही पैसा अपने पास में रखो जितना तुम्हारी ज़रूरतों के लिए आवश्यक हो, और बाकी का पैसा फिर से बांट दो, क्योंकि यही पैसा वास्तव में तुम्हारा शत्रु है और तुम्हें इसे छूना भी नहीं चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको ऐसा विचार आता है कि क्या महाराज जी धन के इतने ही ज़्यादा खिलाफ थे? अगर बाबा धन के इतना खिलाफ होंगे तो उनके भक्तों का जीवन कष्टों से बाहर कैसे निकलेगा? वो सब तो धन के अभाव में यूं ही जूझते रहेंगे, गरीबी में तंगी के दिनों को व्यतीत करते रहेंगे। तो आपको बता दें कि बाबा ऐसा नहीं कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक मनुष्य के लिए धन जो है वह विष्णु तत्व का
एक हिस्सा होता है। विष्णु तत्व अर्थात स्वयं विष्णु जी अपने जब आयाम में होते हैं तो माता लक्ष्मी उनकी सेवा करती है। और विष्णु जी का आयाम है नियमित रूप से हर पल सेवा करते रहना, अपने जीव प्राणियों की निरंतर सेवा करते रहना। जितने समय विष्णु जी अपने ही आयाम में रहते हैं उतने समय माता लक्ष्मी उन्हीं के पास रहती है। तो बिल्कुल ठीक वही भाव एक मनुष्य के जीवन में लागू होता है कि मनुष्य अगर सेवा भाव को समझ जाता है और विष्णु तत्व को अपने स्वयं के अंदर जागृत कर लेता है तो वह स्वतः ही उस आयाम में पहुंच जाता है जहां पर माता लक्ष्मी उसके साथ हर पल रहती हैं। इस कारण से आपके पास में कभी भी धन आना रुकता नहीं, अपितु धन आपके पास में माता लक्ष्मी जी की कृपा के कारण ही खींचा चला आता है। हर पल आपके चारों ओर नए नए धन के रास्ते खुलते जाते हैं। दोस्तों, आप महाराज जी की इन बातों के द्वारा जीवन का सार समझ सकते हैं कि वास्तव में आप लोग अपने जीवन में अगर कष्टों का सामना आज कर रहे हैं तो उसका मुख्य आधार क्या है और उससे बाहर निकलने का उपाय भी तो बाबा की इन बातों में ही छिपा हुआ है। महाराज जी की बातों को अगर आप समझकर ग्रहण करते हैं तो स्वतः ही आपका जीवन धीरे धीरे सुगमता में आने लगता है और ऐसा होने पर ही आप ठीक तरीके से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। कहा जाता है कि एक मनुष्य जो दिन रात चिंताओं में खपता है वह वास्तव में तो उन्हीं चिंताओं का स्मरण करता है। अतः जब वह चिंताओं का इतना स्मरण करता है तब भला वह ईश्वर का स्मरण कैसे कर सकता है। एक बार की बात है दोस्तों, कुछ प्रभावशाली व्यवसायी लोग महाराज जी के पास में दर्शन के लिए आए। बाबा ने उनसे खास प्रकार की कुछ वस्तुएं खरीदकर बेचने को कह दिया और परिणाम या यूं कहिए कि कृपा ही कुछ ऐसी हो गई कि एक ही दिन में उन तीनों में से हर एक ने कम से कम 25-30 हज़ार रुपये कमा लिए। और ऐसा होने से उनके मन में विचार आया कि यदि वे महाराज जी के पास में ही रहें तो बाबा उन्हें नियमित रूप से बहुत कुछ बता देंगे कि बाजार में मूल्यों की स्थिति कैसी रहेगी और कौन सी वस्तु का व्यापार करना चाहिए, और ऐसा करने से वे सभी मालामाल हो जाएंगे। अतः वे तीनों के तीनों व्यवसायी महाराज जी के पास में गए। जब वे पहुंचे तो कुछ भक्तजन महाराज जी के पास में थे। अतः वे तीनों हाथ जोड़कर किनारे पर खड़े हो गए, इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि महाराज जी कब अकेले होंगे। जब धीरे धीरे भक्त लोग बाबा के दर्शन करके चले गए तब वे तीनों के तीनों महाराज जी के सामने गए और बाबा ने उनसे पूछा कि तुमने कुछ पैसा बनाया है। हर एक ने जितना कमाया था खुलकर महाराज जी को बता दिया। फिर साथ ही पूछा कि बाबा अब आगे क्या करना है। देखा दोस्तों आपने एक धन मनुष्य को कैसे ललचाता है और कैसे उछालता है। जब इन तीनों ने महाराज जी को ये कहा कि बाबा अब आगे क्या करना है तो महाराज जी मुस्कुराए और एक भक्त से कहा कि इसका क्या नतीजा होगा यदि प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर आता रहे। बाबा के मुख से ऐसी बात सुनकर उन तीनों को कुछ समझ नहीं आया। तब महाराज जी ने फिर से एक से कहा कि अच्छा ठीक है, तुमने 25-30 हज़ार रुपये कमाए हैं ना, एक काम करो कि कल हमारे लिए 3,000 रुपये ले आना। और महाराज जी ने मुड़कर दूसरे से कहा कि तू एक काम कर, कल 1500 ही ले आना। साथ ही तीसरे को बाबा ने कहा कि तू सिर्फ 1200 ले आना। दोस्तों, महाराज जी ने तीनों को क्रमशः 3,000, 1500 और 1200 लाने को कहा, वो भी तब जब बाबा की कृपा से उन लोगों ने कम से कम 25-30 हज़ार रुपये कमा लिए थे। परंतु आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वो तीनों के तीनों व्यापारी उस दिन के बाद में कभी दिखाई नहीं दिए। सच कहें तो महाराज जी को पैसों की कोई परवाह नहीं थी, परंतु बाबा ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना चाहते थे। इसीलिए महाराज जी ने तीनों को अगले दिन क्रमशः कुछ पैसे लेकर आने को कह दिया। बाबा ये भली भांति जानते हैं कि जो मनुष्य यहाँ पर दिन रात धन के साथ में चिपका रहता है वह उस चिपचिपाहट के कारण स्वयं को उस धन से न दूर कर सकता है और न ही उस धन को स्वयं से दूर कर सकता है। अतः जो ही ऐसे लोगों को किसी की सेवा करने, किसी संत को दान करने के लिए कहोगे वह दूर भाग जाएंगे। आप सोचे कि तीनों कितने बड़े मूर्ख थे। महाराज जी की कृपा दृष्टि के कारण एक ही दिन में जो उन्होंने 25-30 हज़ार रुपये कमाए थे उसमें से वे लोग मात्र 1200-1500 रुपये भी बाबा को नहीं दे पाए। और ऐसे ही दोस्तों एक बार की बात है,
एक साधु मंदिर बनाने के लिए और वस्तुओं में आसक्ति के लिए महाराज जी के पास में आया और बाबा के तख्त पर बाबा के ही बराबर में बैठ गया। वहाँ पर बैठकर वह महाराज जी को ही झिड़कने लगा। वह तख्त पर महाराज जी के पास में बैठकर निरंतर गुस्सा कर रहा था। महाराज जी बड़े ही शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। कुछ देर बाद में वही साधु एक शालिग्राम लेकर आया तो महाराज जी उससे बोले कि ये तो तुम हमें दे दो। साधु ने कहा कि परंतु महाराज जी यह मुझे पूजा के लिए चाहिए। फिर उस साधु की उन दोषारोपण वाली बातें कि महाराज जी सांसारिक हैं, उनसे खेलते हुए बाबा बोले कि अच्छा एक काम करो, तुम इसे हमें बेचोगे। उस साधु ने कहा कि अरे नहीं। तभी महाराज जी ने धीरे से कंबल के नीचे हाथ डाला और कंबल में से 10 रुपये निकाले। उस साधु ने 10 रुपये देख लिए और ज्यों ही उसने 10 रुपये देखे उस शालिग्राम को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लिया। बाबा ने फिर से कंबल के नीचे हाथ सरकाया और इस बार बाबा ने 20 रुपये और निकाले। महाराज जी की तरफ से 10 और 20 यानी कि 30 रुपये आते देखकर उस साधु के हाथ शालिग्राम पर अब कुछ ढीले पड़ने लगे। तभी बाबा ने कमल के नीचे फिर से हाथ डाला और 10 रुपये और निकाल लिए। कुल मिलाकर जो ही 40 रुपये सामने देखे उस साधु ने तुरंत ही वह शालिग्राम बाबा को दे दिया और 40 रुपये स्वयं ले लिए। दोस्तों, जब उस साधु ने महाराज जी से शालिग्राम को बेचकर 40 रुपये ले लिए तभी महाराज जी ने उससे कहा कि एक काम कर, हमें ये 40 रुपये दे दे। अब वह साधु भला बाबा को क्या कहता। उसने बड़ी ही अनिच्छा से और बेईमानी मन से वह 40 रुपये धीरे से आगे महाराज जी की ओर बढ़ा दिए, बाबा को दे दिए। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, इतने ही नहीं, तुम्हारे पास में तो और भी रुपए हैं, वह भी हमें दे दे। उस साधु ने कहा कि नहीं महाराज, मेरे पास में तो कुछ भी रुपया नहीं है, ये जो आपने 40 रुपये दिए हैं मात्र यही हैं, इतने ही रुपए हैं, फिर वो भला कहाँ से कुछ खाएगा। उस साधु की नज़रें अभी भी महाराज जी को वापस लौटाए उन 40 रुपयों पर थी। तभी बाबा ने उन 40 रुपयों को उठाया और नज़दीक ही जल रही अग्नि में डाल दिया। जो ही वे पैसे अग्नि में गिरे जलकर वह तुरंत स्वाहा हो गए। इस बार तो वह साधु बुरी तरह से क्रोधित हो गया। वो खड़ा होकर कमर पर हाथ लगाए बाबा को जोर जोर से झिड़कने लगा। महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते रहे और उसको देखकर बोले कि हमें पता नहीं था कि तुम पैसों के इतने ज़्यादा आसक्त हो। फिर महाराज जी ने नज़दीक ही रखा एक चिमटा उठाया और उस अग्नि में से उस चिमटे के द्वारा फिर से वह 40 रुपये बाहर निकाल दिए। खुली आंखों से उस साधु ने जब महाराज जी को यह करते देखा तो उसने बाबा के पैर पकड़ लिए और दोस्तों, उस दिन के बाद में वह साधु महाराज जी का ही परम भक्त हो गया। अगले दिन महाराज जी ने उससे एक गूढ़ बात कही। बाबा ने कहा कि इस संसार का सारा धन हमारा है, यहाँ तक कि अमेरिका में रखा धन भी हमारा है। आप महाराज जी की इस बात से फिर से वीडियो में कही शुरुआत की उस बात पर लौट कर आइए कि बाबा कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने वाले के आसपास में तो धन होना चाहिए परंतु उसके पास नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा था। वास्तव में बाबा अपने भक्तों को सेवा की ओर ले जाना चाहते हैं। सेवा ही मनुष्य का परम धर्म है, अन्यथा तो इस धरती पर जीवन यापन करने के लिए दुनिया भर के जीव जंतु हैं। क्या हम मनुष्यों को उन जीव जंतुओं का जन्म दे दिया जाए? अगर हमें ये जन्म मिला है तो यह जन्म सार्थक करने के लिए सेवा भाव ही एकमात्र माध्यम है। अगर आप यहाँ पर सेवा भाव को अपनाते हैं तब स्वतः ही आप अपने आप में विष्णु तत्व को जागृत करते हैं। विष्णु तत्व परम ईश्वर का परम तत्व है और जब एक मनुष्य के अंदर विष्णु तत्व जागृत होता है तभी माता लक्ष्मी उसकी सेवा में यानी कि उसके सानिध्य में सदैव रहती हैं। अन्यथा तो माता लक्ष्मी बहुत चंचल हैं, आप उनके पीछे पीछे भागते रहिए और वह आपको पीछे पीछे भगाती रहेंगी। तब दोस्तों, ऐसे में आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुखों में घिरे रहेंगे। जब भी आपके जीवन में कोई कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, मात्र एक ही उपाय अपना लीजिए, अपने आप में विष्णु तत्व को यानी कि सेवा भाव को अपना लीजिए। तब आप पाएंगे कि अतिशीघ्र आप उस कष्ट वाले आयाम से बाहर निकाल लिए जाते हो। महाराज जी की कृपा दृष्टि ऐसे भक्तों को निरंतर टटोलती रहती है जो लोग वास्तव में
ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, बाबा उन लोगों को हमेशा धन की आसक्ति से बचा कर रखते हैं। महाराज जी की ऐसी कृपा आप सभी भक्तों पर भी आने वाले जीवनोपरांत बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ में हम आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा राम भक्तों, हनुमान भक्तों से शेयर कर दें। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।